गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 14 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आज हम जय के उत्सव के बारे में सीखने जा रहे हैं। आपको पता है बीते दिनों में जब भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी को जीता, न्यूजीलैंड को हरा दिया, तब किस तरह से लोगों ने जय के उत्सव को मनाया। जबकि जय के उत्सव की बात की जाती है, यहाँ हम देखते हैं एक लड़ाई जीती गई है, एक मैच जीता गया है, एक शत्रु है जिसके ऊपर आपने जय पाई है, एक विरोधी को हरा के आपने जय पाई है, और उसी को आप जब सेलिब्रेट करते हैं तो उसको उत्सव कहा जाता है। इंडिया ने भारत देश ने जब न्यूजीलैंड को हरा दिया चैंपियंस ट्रॉफी में, चारों तरफ लोग उत्सव बना रहे थे, विशेषकर वो खिलाड़ी जो उसमें भाग ले रहे थे। एक गाड़ी में बैठकर ट्रॉफी को लेकर कभी वो मैदान के चक्कर लगाते हैं, दर्शकों के बीच में उत्साह वृद्धि करते हैं, कभी कभी तो शहर के भी चक्कर लगा के उत्सव को मनाया जाता है। यदि आप उस टीम में हैं, यदि आप उस देश में भी क्यों ना हो, भले आप मैच नहीं खेल रहे हैं, भले आप 0 पे आउट हो गए, पर चूंकि आप विजयी टीम के हैं, विजयी देश के हैं, आप भी सेलिब्रेट करते हैं। हमें से कोई मैच खेलने नहीं गया, पर हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा देश भारत जीत चुका है। पहला शमूएल के 17 अध्याय में हम जब देखते हैं, जब गोलियत इस्राएली सेना को ललकार रहा है, एक बड़ा दानव है, बड़ा वीर है, बड़ा योद्धा है, उसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट की है, उसका भाला ही जुलाहे के डोंगे के समान है, पीतल का पत्थर पहने हुए हैं, सिर में टोप लगाए हुए है, बड़ी सी तलवार लिए हुए है, बड़ी सी ढाल लिए हुए है। जब वो ललकार रहा है, सारे लोग डर के मारे भाग रहे हैं। कोई उससे खेलना नहीं चाहता, कोई उससे लड़ना नहीं चाहता है। लड़ने के पहले ही उसके डील डॉल को देख के, उसकी आवाज़ को सुन करके, उसके हथियारों को देख करके वो डर के मारे हार चुके हैं। तो जैसे ही दाऊद वहाँ सीन पे आता है, दाऊद जब वहाँ पहुँचता है, वहाँ का दृश्य बदलने लगता है। और जब दाऊद उस वीर को ललकारता है, और विशेष करके हम तब देखते हैं दाऊद उस गोलियत को हरा देता है, तो क्या करता है, उसी की तलवार से उसके सर को काट के वापस लेके आता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ पहला शमूएल 18 अध्याय उसकी 6 और 7 पद को। पहला शमूएल 18 अध्याय। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, तो सब लोग गा रहे थे, और इस्राएली नगर से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचते हुए शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचते हुए एक दूसरे के साथ गाती थी। शाऊल ने तो हजारों को मारा, और दाऊद ने लाखों को मार दिया। सेलिब्रेट द विक्ट्री। क्यों विक्ट्री कर रहे थे, क्यों उत्साह मना रहे थे? उनको सताने वाला, उनको परेशान करने वाला, उनको ललकारने वाला, उनको नींद खराब करने वाला शत्रु हरा दिया गया, मार दिया गया है। और उसका सबूत क्या है? उस सर को जब देखते हैं, गोलियत के धड़ से निकला हुआ, कटा हुआ, गिरा हुआ थाल में देख के आते हैं, लोग सेलिब्रेट करते। क्यों? अब कभी ये शत्रु हम पर प्रबल नहीं हो सकेगा, अब कभी हम इसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे, अब कभी हमको नहीं धमकाएगा। इस शत्रु से हमने सदा के लिए जय पा ली है। परंतु पौलुस जब इस बात को कह रहा है, तो वे सांसारिक विजय की बात नहीं कह रहा है, उस विजय की बात कर रहा है जो आपका और मुझे सताने वाला शैतान के लिए यीशु मसीह ने किया। इतने सालों से शैतान मौत के डर के मारे सारे मानव जाति के ऊपर शासन कर रहा था, पर यीशु मसीह ने क्या किया? मौत के ऊपर जय पा करके ना केवल शैतान को हरा दिया है, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं, कुलुसियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 13 पद से 15 पद तक। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ चिल्लाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया,
और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरुद्ध था, हमारे सामने से हटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर हमारे सामने से मिटा डाला। उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। कैसे सुनाई दी? जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। आपको पता नहीं है, पुराने समय में जब कोई राजा युद्ध जीत जाता था तो क्या क्या करता था? जिस विरोधी को उसने हराया है उसको क्या करता था? जिंदा पकड़ के, यदि आ गया है, जिंदा उसको पकड़ लिया, कब्जे में कर लिया है, तो उसको तमाशा बनाया जाता। कैसे बनाया? उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते थे, उसकी मूछें काट दी जाती, उसके बाल काट दिए जाते थे, उसको टकला कर दिया जाता था। साथ ही साथ कभी उसके अंगूठे के नाखून, अंगूठा काट दिया जाता, पाँव का, हाथ का अंगूठा काट दिया जाता था। फिर उसको घोड़े के या गधे के पीछे या रथ के पीछे बांध करके जब जुलूस जा रहा है, राजा विजयी राजा जब प्रवेश कर रहा है अपने नगर में, अपने देश में, तो इस राजा, विरोधी राजा को तमाशा बनाते हुए लेके जाता है। तब सब लोग देखते, ये वही शत्रु है जो हमको सताया करता, ये वो शत्रु है जो हमारे विरोध खड़ा हुआ था, ये वो शत्रु है जिससे हम डरते थे। और जब उसको देखते थे तो उनका सारा डर खत्म हो जाता था, क्योंकि उनको पता है ये शत्रु अब कभी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसके अंगूठा कट चुका है, इसके हाथ पांव के अंगूठे कट चुके हैं, अब ये कभी हथियार नहीं उठा सकता। उसका समटाइम्स उसको मार भी डाला जाता था। सो यीशु मसीह ने क्या किया है? आपके सताने वाले शत्रु का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। अब कभी भी वो आपके लिए, आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप विजयी टीम में हैं, आप यीशु मसीह की टीम में हैं। जिस समय आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। आप पापों से क्षमा प्राप्त करके ज्योति की संतान बन चुके, ज्योति के राज में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए अब शैतान का आप पर अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया? ऊपर से शैतान को अधिकार से उतार दिया है, उस ऊपर से उतार कर नीचे गिरा दिया है। उसका स्वर्ग के और पृथ्वी के सारे सरदूतों के सामने खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया है। हमेशा के लिए आपका शत्रु हमेशा के लिए हार चुका है। यदि आप इस विजय को देखेंगे, जैसे इजरायलियों ने गोलियत के कटे सर को देखा, यदि आप क्रूस पर देखेंगे उस विजय को, तो देखिए किस तरह से यीशु मसीह ने शत्रु का, शैतान का तमाशा बना दिया। अब उसके पास कोई अधिकार नहीं है। विशेषकर जब आप यीशु मसीह के संग, यीशु मसीह में हैं, जब भी वो आपको देखता है, आपको यीशु मसीह के संग देखता है। पहले से वो हारा हुआ है, पहले से डरा हुआ है, पहले वो आपको डराया करता था, पर अब क्योंकि यीशु मसीह आपके संग है, इसलिए वो आपसे डरता है। इसलिए बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भागेगा। क्यों? पहले से हारा हुआ है। यदि आपको अपनी विजय पता है, यदि इस्राएलियों को पता है कि गोलियत का हाथ मर चुका है, उसका सिर कट चुका है, तो क्यों डरेंगे? पर यदि इस्राएलियों को नहीं पता हो, ये खबर उनके गांव तक नहीं पहुंची, उनके घर तक नहीं पहुंची, उनके पास समाचार नहीं पहुंचा, वो सोचेंगे अभी भी तो गोलियत है। उनको पुरानी बात याद रहेगी, शत्रु है, चिल्ला रहा है, दहा रहा है। मरे हुए शत्रु से वे इस समय भी डरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोलियत की हार को नहीं देखा। जब तक आप क्रूस पर शैतान की हार को नहीं देखते, जब यीशु मसीह क्रूस के द्वारा विशेषकर मृत्यु को हरा के मुर्दों में से जी उठा, तो शैतान को बिल्कुल नंगा कर दिया है। उसके पास कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा अधिकार, यीशु मसीह ने कहा कुछ नहीं, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। यदि सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो शैतान के पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, जीरो। सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, वो यीशु मसीह आपके साथ है। और जब आप शैतान का सामना करते हैं, डरा हुआ शत्रु आपके पास से भाग जाएगा। कभी मत घबराएं, कभी मत डरें, चाहे कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई सिम्टम क्यों ना हो। देखो, शैतान दिखाने की कोशिश करता है, झूठ को लेके आता है, आपके पास सच्चाई है, आप जानते हैं वो हार चुका है,
हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए आप हमेशा जय के उत्सव में चलेंगे, क्योंकि जय हमारी है। गॉड ब्लेस यू।